अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल चिली मिली किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी गोश्त। भिंडी गोश्त तो बहुत से लोग बनाते हैं, बट ये थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है। ट्राई इट। इसके लिए हमें चाहिए भिंडी। आधा किलो भिंडी हमने यहाँ पे ली हुई है। अच्छा, जो बड़े बड़े पीसेस हैं उसको मैंने बीच से इस तरह से कट कर लिया है। उसको पूरी काटी नहीं है, चाहे तो आप काट भी सकते हैं, बट इसको बीच से मैंने कट कर दिया ताकि आप अंदर से देख सकें इसमें कोई कीड़ा वगैरह ना हो। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमें चाहिए गोश्त। हमने 600 ग्राम ये गोश्त लिया है, हड्डी वाला गोश्त है। आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह का पसंद करें। हल्दी डालेंगे इसमें, लाल पिसी मिर्च जाएगी, कश्मीरी मिर्च भी जाएगी रंग के लिए। उसके अलावा गरम मसाला इसमें जाएगा, और ये जो है ना धनिया और पिसा हुआ और ज़ीरा जाएगा पिसा हुआ। अभी मैं इसकी क्वांटिटी आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूँगी। ठीक है। नमक हस्ब ज़रूरत, और कुटी मिर्च थोड़ी सी जाएगी। प्याज है, टमाटर है, और क्या कहते हैं अदरक लहसुन का ये पेस्ट मैंने वो करा हुआ था, उसको फ्रीज़। हरी मिर्चें, धनिया, ऑयल और पानी भी हमें चाहिए होगा। सबसे पहले हम आधा कप ऑयल में जो है ना प्याज को ना फ्राई कर लेंगे। ठीक है। प्याज को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, ये मैंने बड़ी प्याज ली है, उसको स्लाइस कर लिया था। भिंडी गोश्त जो है ना बहुत से लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तो मेरा मानना ये है कि डिफरेंट रेसिपीज़ आपको ट्राई करनी चाहिए। थोड़ा सा टेस्ट चेंज करना चाहिए। जिनको होता है ना कि नहीं एक ही तरीके से रिवायत जो है उसी तरीके से बने और ये और वो, तो उनको भी चाहिए कि थोड़ा सा चेंज लाएं अपनी लाइफ में, अपने जायके में। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अच्छा, हमने ये प्याज को जो है ना हल्का सा मतलब ये जब गोल्डन ब्राउन होने लगी है तो उसमें हमने गोश्त और अदरक लहसुन ऐड करके इसको अच्छे से भूनना है। ठीक है। गोश्त को कुछ नहीं तो तकरीबन आपने 5 से 6 मिनट तक भूनना ही भूनना है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। मैंने तकरीबन 2 दरमियाने टमाटर ले लिए हैं, उसको स्लाइस कर लिया इस तरह से। ठीक है। टमाटर हमने ऐड करके इसमें अच्छे से इसको भूनेंगे। अच्छा, और हरी मिर्चें भी साथ ही साथ ऐड कर दूँगी। अभी मैं अलग से पानी नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि गोश्त का पानी और जो टमाटर का पानी है उसी में जो है अभी गोश्त गलेगा। अच्छा, इस नमक जो है आप हस्ब ज़ायका करते हैं, अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। लाल कुटी मिर्च जस्ट फॉर टेस्ट, मतलब हल्की सी खुशबू के लिए समझे मैं इसमें डाली हूँ 1 टीस्पून, क्योंकि हरी मिर्चें पिसी मिर्च ऑलरेडी ऐड करूँगी तो ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लाल पिसी मिर्च मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे कश्मीरी मिर्च भी ऐड करी है, या वो मैंने 1 टेबल स्पून, दोनों 1 टेबल स्पून है। आप अगर ज़्यादा मिर्चें खाते हो तो आप उस हिसाब से ऐड कर लें। अच्छा, यहाँ पे पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, ये सब 1.5 टेबल स्पून, और गरम मसाला 1 टेबल स्पून मैंने ऐड करा है। ठीक है। ये सब मसाले जो है ना हम इसमें डाल के और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। और हल्दी जो है ना वो मैंने 1 टीस्पून ऐड करी है इसमें। ये हम अच्छे से इसको भून लेंगे, और उसके बाद जो है ना हम तकरीबन कुछ नहीं तो 5 से 10 मिनट इसको भूनेंगे मसालों के साथ, और फिर हम इसको ढक के रख देंगे गोश्त को गलने के लिए, कि गोश्त जो है ना हमारा अच्छे से गल जाए। बहुत ज़्यादा गला हुआ भी नहीं हो, लेकिन थोड़ा अच्छे से गल जाए। तो फिर हम इसमें जो है ना भिंडी भी ऐड करेंगे। अच्छा, भिंडी जो है ना हम इसमें ऐसे ही ऐड नहीं करेंगे, लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। मैं आपको फिर बताऊं, ये डिफरेंट तरीके से बना रही हूं मैं। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छा, तो ये देखिए गोश्त जो है ना यहाँ पे अच्छे से गल गया है। आपको अगर ज़रूरत लगे तो पानी मिला लीजिएगा। मैंने पानी नहीं मिलाया है, इसे स्लो आंच पे ढक के पकाया है। ये गोश्त गल गया है तकरीबन। अब मैं भिंडी को एक तरफ फ्राई पैन में बहुत कम ऑयल में हल्का हल्का सा फ्राई करूँगी, लाइक टोस्ट करूँगी। ठीक है। देखिए, आप इस तरह से इसको कीजिएगा कि इसका रंग बस इस तरह से हो जाए। ठीक है। इससे ये होगा कि आपकी भिंडी जो है ना वो एकदम जो है ना घुलेगी भी नहीं, और उसका रंग भी नहीं जाएगा सालन में। भिंडी डालने के बाद हम इसे जो है थोड़ी देर जो है इसी में मतलब बिना पानी के पकाएंगे स्टीम में, और फिर उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसको पहले हम भून लेंगे, भूनने के बाद हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे स्टीम में, और फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप के करीब। और अगर आपको पतला शोरबा चाहिए, इसका शोरबे वाला चाहिए, तो आप उस हिसाब से पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। गर्म पानी ऐड कीजिएगा हमेशा। खाना बनाते हुए आप जब भी बीच में पानी ऐड करें, गर्म करें। देखिए, हमारा मज़ेदार सा भिंडी गोश्त रेडी है, और बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर भी आया हुआ है, और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का था। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा।